Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, हर संडे को वोकैबुलरी सेशन रखा जाएगा। तो आज उस वोकैबुलरी सेशन का थर्ड सेशन रहेगा, जिसमें हम बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली सीटेट के क्वेश्चन जो आ चुके हैं पेपर 1 या पेपर 2, सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने इसमें आपके जो मेन कंसिस्ट करते हैं वो रखे हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे सिमिली की। सिमिली क्या होता है देख लीजिए। सिमिली कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर किया जाता है। क्या? दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दो चीजों को कंपेयर किया जाता है हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग, उनमें से एक चीज कॉमन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ही रैन लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह भाग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें लाइक लगा कि उसको टाइगर से कंपेयर किया गया, मीन्स एक पर्सन है उसको टाइगर से कंपेयर किया गया और बीच में लाइक लगाया गया। ठीक है, सेकेंड देखिए, द ग्लो ऑफ हिज फेस एज ब्राइट एज सन शाइन, मीन्स उसके जो फेस का ग्लो है वो इतना ज्यादा ब्राइट है जैसे कि सनशाइन, मीन्स ग्लो बहुत ज्यादा है, तो इसको एज से कंपेयर किया गया। तो सिमिली के पहचान करने का तरीका अगर आप देखें तो यही है, लाइक और एज लगा के जब आप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिमिली। याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूं, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं जो उनमें कुछ कुछ कॉमन पाया जाएगा और आप इनको लाइक और एज लगा के ही कंपैरिजन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। ठीक है, जहां पे आपको लाइक और एज मिलेगा वहां आप फिगर ऑफ स्पीच लगा दीजिएगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लगेगी? सिमिली। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? बिल्कुल इसमें भी कंपैरिजन ही किया जाता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, बट इसमें कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं लगाया जाता, मीन्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। ठीक है, जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप है। मीन्स आप जानते हैं शिप क्या होती है, जो पानी में चलती है, और एक कैमल एक लौता ऐसा जानवर है जो डेजर्ट में घूमता है। डेजर्ट में और कोई एनिमल स्टे नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कैमल उसकी हम्प होती है जिसमें वो पानी स्टोर कर लेता है, तो वो डेजर्ट में घूमता है। लाइक शिप जो है वो वाटर में घूमती है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है कैमल का शिप से, बट यहाँ कोई कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किया गया। क्लियर हुआ? मेटाफर और सिमिली में एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? इन दोनों में कंपैरिजन होता है, वो सिमिलैरिटी हुई, एंड डिफरेंट ये है कि उसमें लाइक और एज यूज करेंगे, बट मेटाफर में कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, यू आर अ फ्लावर फेस, तुम्हारा फेस जो है वो फ्लावर की तरह है, मीन जैसा फ्लावर खिलता हुआ दिखता है वैसा ही तुम्हारा फेस हमेशा खिलता हुआ दिखाई देता है। तो फ्लावर फेस। क्लियर हुआ? सिमिली और मेटाफर क्लियर हुआ? नोट्स बना लीजिएगा, आप सभी के लिए ही ये तैयार किया जाता है। ठीक है, ये लीजिए, मैं आपके लिए इरेज कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम नजदीक है, होप कर रहे हैं एग्जाम आपका हो जाए। ठीक है, चलिए आइए। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है जो आप किसी चीज को पर्सन की तरह मानते हैं, मीन्स आप जो उस चीज की क्वालिटी होती है, जो पर्सन की क्वालिटी है, उसको नॉन लिविंग थिंग में दर्शाते हैं। व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग, आप जानते हैं जो पर्सन होता है वो लिविंग होता है, और जो चीजें, जो वस्तुएं जो सांस नहीं लेती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है, तो पर्सन को नॉन लिविंग थिंग से दर्शाया जाता है। देखिए कैसे है एग्जाम्पल इसका। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है जो पर्सन होता है, जो आदमी होता है, आदमी मीन्स पर्सन। ठीक है, जो पर्सन है उसको नॉन लिविंग थिंग्स को वैसे ही
जैसे कि जो एक बोलते नहीं है कि ये जो पौधा है ये सांस लेता है, ठीक है, ये जो अलमारी है ये बढ़ती है, तो जब अलमारी बढ़ रही है तो मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है। और क्या अलमारी का भी ग्रोथ होती है? हम जब आपने देखा होगा, हम समर्स में हमने एक कोई भी क्लोथ वियर किया और हम जब नेक्स्ट उसे वियर करते तो हम बोलते हैं मम्मी टाइट है या लूज है, तो ये तो छोटा हो गया मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो हम पर्सोनिफिकेशन ही तो कर रहे होते हैं कि हम छोटा उसे बनाते हैं कपड़े को जो कभी छोटा होता ही नहीं है। तो पर्सोनिफिकेशन यही होता है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, द फायर स्वेलोड द होल फॉरेस्ट। जो फायर है वो सारे फॉरेस्ट को निगल गई, स्वेलो कर गई। स्वेलो मीन्स निगल गई। तो देखिए, फायर कभी निगल सकती है? नहीं। इसका मतलब यही था कि वो पूरे जंगल को आग लग गई है, पूरे जंगल में आग लग गई है, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो स्वेलो करा मीन्स पर्सन की तरह फायर को दर्शा दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। जो स्टार्स हैं वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, किसके साथ? क्लाउड्स के साथ। इसका मतलब ये है कि स्टार्स कभी दिखते हैं कभी छुप जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हाइड एंड सीक स्टार्स खेल सकते हैं? हाइड एंड सीक तो नॉर्मल पर्सन खेलता है, बच्चे खेलते हैं। तो स्टार्स को हाइड एंड सीक खिलाया मीन स्टार्स को एज अ पर्सन की फीलिंग, पर्सन के इमोशंस दिखाए गए, उसकी क्वालिटी दिखाई गई। क्लियर हुआ? इस तरीके के एग्जाम्पल जब भी आपके सामने आए प्लीज पर्सोनिफिकेशन लगाएं। ओके, आइए नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड, जो दो कंट्राडिक्ट वर्ड्स होते हैं उनको साथ लिखा जाता है ड्रामा क्रिएट करने के लिए। क्या बोला मैंने? दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ लिखा जाता है ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ओके, जैसे देखिए, शी इज प्रीटी अगली। प्रीटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल एंड अगली मीन्स होता है बदसूरत। तो प्रीटी अगली मीन्स, देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है, कंट्राडिक्ट वर्ड है, उनको साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही है। देखिए, एग्जाम्पल आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले तो आप बिल्कुल लगा दीजिए। अब यहाँ लिखा है फाउंड मिसिंग। फाउंड मतलब होता है गुम होना, और सॉरी, फाउंड मतलब होता है मिलना और मिसिंग मतलब होता है गुम होना। तो बताइए, शी इसका मतलब ये है लाइन का, ही वॉज फाउंड मिसिंग, कि वो जो मिस हुई थी, जो गुम हो गया था वो पर्सन, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, बट ये देखिए कंट्राडिक्ट वर्ड आ रहे हैं, मीन्स ऑपोजिट वर्ड आ रहे हैं। नेचुरल एक्टिंग, तुम्हारी जो एक्टिंग है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो देखिए, अगर नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक और एक्टिंग मतलब होता है ट्रांसफिशियल, तो देखिए दोनों कंट्राडिक्ट वर्ड्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिनल और कॉपी। ओरिजिनल कॉपी है, बोलते नहीं ये तो यार बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है, मीन्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल है, तो बट ये कंट्राडिक्ट वर्ड्स हैं, हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं, राइट? तो ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल मीन्स होता है बिल्कुल न्यू, बिल्कुल ओरिजिनल, फंडामेंटल, मौलिक, और कॉपी किसी की इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना। ठीक है, तो देखिए वही। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तक हमने पढ़े हैं 4। फर्स्ट था सिमिली, जिसमें आप लाइक और एज लगाते हैं। सेकंड था आपका मेटाफर, जो बिल्कुल सिमिली की तरह होता है, कंपैरिजन होता है, बट लाइक और एज नहीं लगता। थर्ड है आपका पर्सोनिफिकेशन, जब किसी पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में दिखाते हैं। और फोर्थ है आपका ऑक्सीमोरॉन, जो कंट्राडिक्ट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इजी तरीके से मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप पढ़ते ही क्लियर कर जाओ, और आपके सामने फिर क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश जरूर करेंगे हमेशा की तरह। आइए पढ़ेंगे आगे। हाइपरबले। हाइपरबले क्या कहता है? हाइपरबले कहता है इट इज एक्सट्रीम एक्सरेशन ऑफ आइडियाज टू ले एम्फेसाइज और कैच द रीडर्स अटेंशन। कि मीन्स इतना बड़ा चढ़ा के बोलना, हाइपरबले मीन्स बड़ा चढ़ा के बोलना, कि वो ऐसा लगे कि जो उसे रीड करे, जो उसे सुने, वो बहुत ही अटेंशन दे। मीन्स आप किसी को इस तरीके से बोलते हो कि आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर सको, मतलब इतने वर्ड्स को मोड़ना तोड़ना कि आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सगरेशन मीन्स होता है बड़ा चढ़ा के बोलना। क्लियर? अब देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर ज्यादा होगा। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर लॉन्ग टाइम। ये नॉर्मल सेंटेंस है, जो मैंने बोला कि मैं उससे बहुत दिनों से नहीं मिली हूं, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल सेंटेंस। बट अगर मैंने इसको हाइपरबले में कहा तो आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस,
मैं उससे एजिस से नहीं मिली हूँ, मतलब बहुत ज्यादा टाइम से मैं उससे नहीं मिली हूँ। ये हमने हाइपरबले सेंटेंस बनाया। क्लियर हुआ? बड़ा चढ़ा के बोलना, इसे आप बोलते हो हाइपरबले। क्लियर? ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। क्लियर? पर आप जब हाइपरबले बनाएंगे तो क्या करेंगे? ही रैन फास्ट देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट मींस लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हाइपरबले, इसको बोलते हैं बड़ा चढ़ा के बोलना। क्लियर हो गया ना ये बात आपको? चलेंगे आगे। नेक्स्ट है पन। पन मीन्स होता है मजाक या जोक, सॉर्ट ऑफ जोक। ठीक है, देखिए इट इज ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग। ये हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, मीन्स एक ही साथ हम वर्ड्स के काफी मीनिंग को निकाल लेते हैं। हाइपरबले मीन्स उस वर्ड का अगर एक वर्ड होगा उसका मतलब होगा अलग अलग। क्लियर हुआ? तो इसे हम हिंदी में रूपक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट क्रिएट वैगनेस एंड फोर्सेस द रीडर्स टू थिंक इन डीपर वे। पन इसलिए ही बनाए जाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन, यही सेम लाइन आपको सीटेट में देखने को मिली थी। आपको ऑप्शंस मिले थे, आपको ऑप्शंस में से चूज करने चीजें। ठीक है, तो यही है, देखिए यही लर्न कर लेंगे तो क्लियर कर जाएंगे। वैगनेस एंड फोर्सेस रीडर्स टू थिंक इन डीपली मीन्स इस तरीके से वर्ड्स वाक्य बोला जाता है कि आप उसको डीपर वे में सोचें कि इसका मतलब तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। जो हॉर्स है वो स्टेबल एनिमल है। तो यहाँ पे स्टेबल के दो मतलब निकलते हैं। एक तो स्टेबल वो होता है जो फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, जो हिलता नहीं है, और स्टेबल अस्तबल को भी कहते हैं। तो देखिए हॉर्स जो है वो स्टेबल भी है और अस्तबल में भी रहता है। तो दो मतलब निकले, रूपक अलंकार। क्लियर हुआ? फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। फिशेज जो है वो स्मार्ट है क्योंकि वो स्कूल में रहती हैं। अब इस स्कूल का मतलब क्या है? एक तो आपका विद्यालय और दूसरा फिशेज के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। मतलब जब फिशेस ग्रुप में रहती हैं उसे हम स्कूल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं एलिफेंट जब झुंड में है तो उसे हम कहते हैं हर्ड। क्लियर हुआ? वैसे ही जब शिप्स ग्रुप में खड़ी होती है हम उसे कहते हैं फ्लीट। वैसे ही जब फिशेस ग्रुप में होती हैं हम उन्हें कहते हैं स्कूल। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड से दो मतलब निकलते हैं। पन का मतलब ये होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखेंगे। एलिट्रेशन, ये आपका लास्ट रहेगा, काफी हो चुके हैं। ठीक है, 7 हो चुके हैं। ओके, ये 7th है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन में क्या होता है, एक जो लेटर होता है वो रिपीट होता है। हिंदी में देख लीजिएगा, पुनरुक्ति अलंकार, आई थिंक यही होगा। एलिट्रेशन है, इट इज रिपीटिशन ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनमें वर्ड्स रिपीट होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो रिपीट होती है और सेम होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रिदम, ये रिदम प्रोड्यूस करने के लिए और म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। इसको हम टंग ट्विस्टर भी कह सकते हैं। टंग ट्विस्टर मीन्स था ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये टंग ट्विस्ट करती है हमारी बोलते हुए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिए, he was selling the shells by the sea shore। अब बोल के देखें कहीं ना कहीं अटकेंगे तो आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट करती है। इसको हम टंग ट्विस्टर से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आया हुआ था, ये आर्ट में आया हुआ था। टंग ट्विस्टर को हम क्या कहते हैं, तो मैंने ये आपके लिए डाल दिया। बाकी समझाने के लिए ये है, रिपीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स होती है जिसमें आपका सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। लाइक he was selling, यहाँ पे s यूज किया, देन shells का स, फिर सी और ये शोर, वो शेल्स बेच रहा है सी शोर पर। देखिए कभी कभार हमारी भी टंग ट्विस्ट कर जाती है, आप भी बोल के देखना। फीलिंग लेजी ही लेड लो इन द लॉन्च, कि वो लेजी फील कर रहा था तो वो लॉन्च में लेटा हुआ था। ठीक है, लेड लो इन द लॉन्च, एल एल रिपीट है। ठीक है, यहाँ पे एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। ठीक है, तो इजी है, एक बार रिपीट करें। आइए, सिमिली, सिमिली की बात करते हैं तो लाइक और एज है। मेटाफर की अगर बात करें, कंपेयर होता है लाइक सिमिली, बट इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं होता।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो पर्सन की क्वालिटी, लिविंग की क्वालिटी को हम नॉन लिविंग थिंग में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ऑपोजिट वर्ड, कंट्राडिक्ट वर्ड्स होते हैं जो कि ड्रामा क्रिएट करने के लिए होती है, लाइक प्रीटी अगली, फाउंड मिसिंग। क्लियर। नेक्स्ट आइए हाइपरबले। हाइपरबले को आप कहते हैं जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ठीक है, आप उसे कहते हैं हाइपरबले। इसको आई थिंक हिंदी में अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं, जितना मुझे याद है। इसमें आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और नेक्स्ट है पन। पन में होता है जब एक ही वर्ड, लाइक रूपक अलंकार, जब एक ही वर्ड कि आप एक से ज्यादा मीनिंग निकालते हैं, राइट। स्टेबल का था अस्तबल और फिक्स्ड, स्कूल का था विद्यालय और ग्रुप ऑफ फिशेस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की बात करें तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, इसको हम टंग ट्विस्टर के नाम से भी जान सकते हैं। वो चंदू के चाचा वाले एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ओके। आइए क्वेश्चंस पे, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड कीजिए। पहले आप रीड करेंगे फिर मैं। टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेड। बताइए, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेथ। बताइए क्या होगा इसका। इज अ स्टेटमेंट यूजिंग अ लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड। फिगर ऑफ स्पीच को आप लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। बताइए, ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या सिमिली है। बिल्कुल सोच लीजिए। देखिए, निग्लेक्ट करते हैं पहले नीचे से। सिमिली, अगर मैं सिमिली की बात करूं तो सिमिली में क्या था, लाइक और एज लगाया गया था। क्या इसमें लाइक और एज लगाया गया? नहीं, तो ये सिमिली नहीं है, ठीक है। और अगर मैं पर्सोनिफिकेशन की बात करूं तो पर्सोनिफिकेशन में क्या था, पर्सन की क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, तो पर्सन की क्वालिटी भी यहाँ नहीं है। अगर मैं मेटाफर की बात करूं तो मेटाफर में क्या था, याद है आपको? रिपीट करवा देती हूँ। मेटाफर में क्या था, कंपैरिजन था, बट यहाँ पे कोई कंपैरेटिंग वर्ड यूज नहीं किया गया था, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो मेटाफर भी नहीं है। और ऑक्सीमोरॉन में क्या था, दो ऐसे वर्ड यूज किए गए थे जो कंट्राडिक्ट थे, तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट वर्ड है। देखिए, यहाँ पे है डेड और यहाँ पे है लिविंग, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, बट चलिए आगे चलेंगे। आई लव्ड ओफ्लिया, ये बोल रहा है आई लव्ड ओफ्लिया, मुझे ओफ्लिया पसंद है। 40,000 brothers could not with all their quality of love make up by my son। वो कह रहे हैं अगर मुझे ओफ्लिया इतनी पसंद है कि उसके 40,000 भाई भी उससे इतना लगाव नहीं कर सकते जितना मैं कर सकता हूं। तो ये जो 40,000 ब्रदर्स लिखा है ये क्या है, तो 40,000 ब्रदर्स क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो बड़ा चढ़ाकर कहां पर कहते हैं, बताइए। हाइपरबले, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, एलिट्रेशन। निग्लेक्ट करना शुरू करें। देखिए, एलिट्रेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं। सिमिली में लाइक और एज लगा के कंपेयर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, बताते हैं उसमें। और हाइपरबले में ही बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अतिशोक्ति अलंकार। तो ये ठीक हुआ, ओके। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। बतानी है आपको फिगर ऑफ स्पीच। द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स अराउंड हर। जो मून है वो स्टार्स की तरफ स्माइल कर रहा है। बताइए, स्माइल कौन करता है, पर्सन, बट यहाँ मून को बता दिया आपको स्टार्स की तरफ स्माइल कर रहा है, तो क्या होगा, निग्लेक्ट करना शुरू करे। मेटाफर में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्या होता था, दो वर्ड्स का कंट्राडिक्ट। सिमिली, लाइक और एज नहीं है। पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में दर्शाया गया है। ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है, मेटाफर का वो था रूपक, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चले, सिंपल है। आइए फोर्थ। ही इज एज क्यूट एज बटन। वो बटन की तरह क्यूट है, एज लग गया है जी, एज लग गया, तो बताइए क्या होगा।
राइट डाउन द करेक्ट लिटरेरी डिवाइस फॉर द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए लिटरेरी डिवाइस बताइए। ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या मेटाफर। बताइए। मेटाफर नहीं है, पर्सोनिफिकेशन पर्सन की नहीं है, ऑक्सीमोरॉन बढ़ा चढ़ा के ऑक्सीमोरॉन कंट्राडिक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सिमिली। बिल्कुल लाइक और एज लग गया है, सिमिली। क्लियर है? आइए आगे। फिफ्थ, दिस इज लास्ट। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं वो हॉर्स घोड़े को भी खा सकता हूं। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या रहेगी? बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, बताइए क्या होगा? मेटाफर, हाइपरबले, पर्सोनिफिकेशन या पन। पन में मजाक बनाया जाता है, नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में डाला जाता है, वो भी नहीं है। मेटाफर भी नहीं है। तो क्या हुआ आंसर? हाइपरबले। क्यों? यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, हॉर्स को कोई नहीं खा सकता है। मतलब इतनी भूख लग रही है कि इतना बड़ा हॉर्स भी मैं खा लूंगा। ठीक है, कमेंट से बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। वोकैबुलरी सेशन हर संडे को आपके रखे जाएंगे। बाकी डेली 4 PM आपके वोकैबुलरी सेशन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप का टेस्ट खुद कीजिए। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैम आप बहुत हेल्प करती है, तो हेल्प जस्ट उन बच्चों के लिए की जाती है जो थोड़े पीछे हैं, तो उनको भी हमें आगे लाना है, सबका विकास करना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आके मिलिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।